अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम साउथ एशिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड क्रेडिट ब्यूरो बनने वाली कंपनी के आईपीओ के प्रोस्पेक्टस का एनालिसिस करेंगे। तस्दीक इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड। हाइप से हटकर अगर स्ट्रिक्टली डेरा पर बात करें तो तस्दीक वॉल्यूम के हिसाब से 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ तो नहीं है। ये ₹1.90 1.90 रुपीस फ्लोर प्राइस पर सिर्फ 285 पीकेआर रेस करने जा रहे हैं, जो इसे एक माइक्रो कैप लिस्टिंग बनाता है। ताहम इसकी मैक्रो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल अहमियत अनडिनाइबल है, क्योंकि ये साउथ एशिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड क्रेडिट ब्यूरो बनने जा रही है। आज हम इसके प्रोस्पेक्टस को कंप्लीटली डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, इनके कैप्टिव रेगुलेटरी मोट और पीकेआर 2.35 ₹2.35 पर लॉक होने वाली इंस्टीट्यूशनल प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स को टेक्निकली इवैल्यूएट करेंगे। हम फंडामेंटल, टेक्निकल और फाइनेंशियल एंगल्स पर फोकस करेंगे ताकि आप एक कैलकुलेटेड, डेटा ड्रिवन और साउंड इन्वेस्टमेंट फैसला कर सकें। Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. Chapter number 1. तस्दीक का कारोबारी मॉडल, a fundamental angle. Page number 14 of the prospectus. देखिए, तस्दीक एक लाइसेंस क्रेडिट ब्यूरो है जो उधार लेने वालों का रिकॉर्ड रखती है। ये इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस के तहत काम करता है और 2018 से एक्टिव है। इसका बुनियादी काम बैंकों को डेटा प्रोवाइड करना है ताकि वो फैसला कर सकें। इनका डेटा बेस 41.5 मिलियन लोगों की मालियाती मालूमात पर मबनी है। ये डेटा 174 मुख्तलिफ मालियाती इदारों से हासिल किया जाता है। इस डेटा की वजह से बैंक्स को अपनी रिस्क असेसमेंट में मदद मिलती है। जब भी कोई शख्स बैंक से लोन मांगता है, बैंक पहले तस्दीक से रिपोर्ट मंगवाता है। इस रिपोर्ट में उस शख्स की पिछली अदायगी का रिकॉर्ड होता है। इस प्रोसेस के बगैर बैंक्स लोन देने में हिचकिचाते हैं। तस्दीक का मॉडल सिर्फ बैंक्स तक महदूद नहीं है। इन्होंने एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए आम लोग अपनी क्रेडिट रिपोर्ट खुद देख सकते हैं। ये ऐप उन लोगों के लिए मुफीद है जो लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लोग अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को देखकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इससे इनकी क्रेडिट वर्दीनेस में इजाफा होता है। तस्दीक का मॉडल दो तरफा है, बैंक्स के लिए B2B सर्विसेज और लोगों के लिए B2C सर्विसेज। दोनों हिस्से मिलकर इनका मुकम्मल कारोबारी इकोसिस्टम बनाते हैं। इनका फोकस डेटा की दुरुस्ती और फौरी फराहमी पर है। चैप्टर नंबर 2, आईपीओ का साइज और स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंगल। देखिए, इस आईपीओ में कुल 150 मिलियन शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू पीकेआर ₹1 मुकर्रर की गई है। आईपीओ का फ्लोर प्राइस ₹1.90 1.90 पीकेआर रखा गया है। फ्लोर प्राइस के हिसाब से कुल रेज की गई रकम 285 मिलियन पीकेआर बनती है। ये रकम कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगी। यह आईपीओ टोटल कैपिटल के तकरीबन 15.79% हिस्सा है। आईपीओ का 25% हिस्सा आम इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इसका मतलब है कि 37.5 मिलियन शेयर्स रिटेल मार्केट में लाए जाएंगे। बाकी हिस्सा बुक बिल्डिंग के जरिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। बुक बिल्डिंग के जरिए स्ट्राइक प्राइस तय की जाएगी। इन्वेस्टर्स पीकेआर 1.90 से 3 पीकेआर के दरमियान बोली लगा सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस जितनी होगी वही कीमत आम इन्वेस्टर के लिए होगी। टॉप लाइन सिक्योरिटीज इस आईपीओ को मैनेज कर रही है। इनका काम बिडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है। सब कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक मैनेज किया जा रहा है। आईपीओ का मकसद कंपनी को लिस्ट करना और कैपिटल बढ़ाना है। इससे कंपनी की पब्लिक प्रेजेंस मजबूत होगी। इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। अब आ जाइए पेज नंबर 15 की जानिब। चैप्टर नंबर 3, प्री आईपीओ प्लेसमेंट, अ टेक्निकल एंगल। देखिए, पब्लिक आईपीओ से पहले कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं।
ये प्लेसमेंट 69 मिलियन शेयर्स पर मुश्तमिल है। इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपने हिस्से बेचे हैं। इन शेयर्स की कीमत PKR 2.35 पर शेयर तय की गई थी। ये फ्लोर प्राइस से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स प्रीमियम देने को तैयार हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। उन्होंने 35 मिलियन शेयर्स खरीदने का फैसला किया है। इससे बैंक का तस्दीक पर भरोसा जाहिर होता है। ये डील IPO से पहले कंप्लीट कर ली गई है। शेयर्स का ट्रांसफर IPO के 5 दिन बाद होगा। इससे मार्केट में लिक्विडिटी का अंदाजा होता है। प्री IPO प्लेसमेंट से कंपनी के बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शेयर्स पुराने शेयर होल्डर से नए इन्वेस्टर्स को जाते हैं, लेकिन ये प्राइस पॉइंट एक बेंचमार्क बनाता है। अगर बड़े बैंक्स इतनी कीमत पर शेयर्स ले रहे हैं तो कुछ तो बात है। ये वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स को के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इससे IPO की डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आ जाइए मेरे साथ आप पेज नंबर 23 की जानिब। चैप्टर नंबर 4, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अ फंडामेंटल एंगल। देखिए, तस्दीक क्रेडिट ब्यूरो एक्ट 2015 के तहत काम करती है। यह कानून स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है ताकि क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम मजबूत हो। इस एक्ट के बगैर यह कारोबार मुमकिन नहीं है। हर बैंक के लिए क्रेडिट ब्यूरो का मेंबर बनना लाजमी है। अगर वो लोन देंगे तो उन्हें रिपोर्ट लेनी होगी। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो तस्दीक को मार्केट देती है। इस कानून की वजह से तस्दीक के पास एक कैप्टिव मार्केट है, यानी इनके ग्राहक मजबूर हैं कि इनकी सर्विसेज लें। इससे रेवेन्यू का फ्लो स्टेबल रहता है। SBP का हर साल इनके सिस्टम का ऑडिट करता है। सिक्योरिटी और डेरा की हिफाजत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना हो सकता है। डेरा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। सेक्शन 19/3 के मुताबिक डेरा को लोकल सर्वर पर रखना लाजमी है। ये पॉलिसी डेरा पॉलिसी प्राइवेसी के लिए जरूरी है। कवानीन की सख्ती से नफाज तस्दीक के लिए सिक्योरिटी है। कोई नया कंपेरेटर आना मुश्किल है। इससे इनका मार्केट पोजीशन महफूज रहता है। चलिए चलते हैं एक फाइनेंशियल एंगल की जानिब। आ जाइए पेज नंबर 17 पे। चैप्टर नंबर 5, IPO के पैसे का इस्तेमाल। देखिए, IPO से हासिल होने वाली रकम कंपनी की डेवलपमेंट पर खर्च होगी। 42% रकम नए प्रोडक्ट्स बनाने में लगाई जाएगी। इससे कंपनी अपनी सर्विसेज को और बेहतर करेगी। 32% हिस्सा मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में खर्च होगा। इसका मकसद नए क्लाइंट्स और यूजर्स लाना है। मार्केटिंग कंपनी की रीच बढ़ाएगी। 26% हिस्सा टेक्नोलॉजी और डेटा सिक्योरिटी में लगेगा। यह कंपनी का सबसे अहम हिस्सा है। सिस्टम को सिक्योर रखना इनकी पहली जिम्मेदारी है। यह रकम किसी पुराने कर्ज को उतारने में नहीं लाई जाएगी। कंपनी का मकसद एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी है। यह इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए है। हर खर्च का प्लान प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है। मैनेजमेंट को इन पैसों का हिसाब देना होगा। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो प्रोग्रेस पर नजर रखें। पैसा सही जगह लगने से कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि कम खर्चे में ज्यादा काम। इससे फ्यूचर में मुनाफा बढ़ने का इम्कान है। चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की की है। 2021 में रेवेन्यू 88 मिलियन था, जो अब 318 मिलियन तक पहुंच गया है। यह तेजी कंपनी के कामयाब मॉडल को दिखाती है। कंपनी में 2025 में कंपनी ने पहली बार मुनाफा कमाया, 70.4 मिलियन का मुनाफा। कंपनी की स्टेबिलिटी दिखाता है। यह पॉजिटिव शिफ्ट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। ग्रॉस मार्जिन 74% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हैं। यह बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल है। अर्निंग्स पर शेयर 0.09 PKR रहा है। यह स्टार्ट है। फ्यूचर में इसमें इजाफे की उम्मीद है। ब्रेकअप वैल्यू 0.79 PKR है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 है। इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज ना होने के बराबर है। यह फाइनेंशियल सेहत की बेहतरीन इशारा है। ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों ही स्टेबल नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन फिगर्स पर गौर करें। कंपनी अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी है।
चैप्टर नंबर 7, B2B बिजनेस मॉडल, अ फंडामेंटल एंगल। आ जाइए पेज नंबर 25 की जानिब। देखिए, तस्दीक का बुनियादी कारोबार बैंक्स के साथ है। इनके क्लाइंट्स में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं। ये कारोबार इनका मेन रेवेन्यू सोर्स है। हर इंक्वायरी पर कंपनी को फी मिलती है। जितने ज्यादा लोन्स उतनी ज्यादा इंक्वायरीज। ये मॉडल वॉल्यूम पर चलता है। लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मॉडल इनके लिए बहुत फायदेमंद है। सिस्टम एक बार बन गया, अब सिर्फ डेटा प्रोसेस करना है। इससे मुनाफा बढ़ जाता है। डिजिटल लेंडर्स के लिए नए ग्राहक हैं। ये एप्स फौरी लोन देती हैं और तस्दीक का डेटा यूज करती हैं। इस सेगमेंट में तेजी है। एपीआई इंटीग्रेशन के जरिए डेटा डायरेक्ट बैंक सिस्टम में जाता है। इससे प्रोसेस फास्ट हो जाता है। बैंक्स को मैनुअल काम नहीं करना पड़ता। B2B मॉडल इनके लिए रेवेन्यू का मेन इनका स्केलेटन है, ढांचा है। जब तक बैंक्स लोन देंगे, तस्दीक काम करेगी और तस्दीक कमाएगी। ये कारोबार स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है। चैप्टर नंबर 8, B2C बिजनेस मॉडल, अ फंडामेंटल एंगल। चलते हैं पेज नंबर 27 की जान। देखिए, B2C मॉडल आम लोगों के लिए है। ऐप के जरिए लोग अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। इससे कंपनी को डायरेक्ट इनकम मिलती है। मार्च 2026 तक 2,32,000 लोग इस सर्विस को यूज कर चुके हैं। इसका मतलब है लोग अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। यूजर्स की तादाद बढ़ रही है। लोग लोन रिजेक्शन के बाद अपनी हिस्ट्री चेक करते हैं। यह उन्हें अपनी गलतियां सुधारने में मदद करता है। इससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। रेवेन्यू पिछले साल 5.2%, 5.2 टाइम्स 5.2 गुना बढ़ा है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो रही है। इसका मतलब मार्केटिंग अब असर दिखा रही है। B2C मॉडल B2B के रिस्क को कम करता है। दोनों मॉडल्स मिलकर कारोबार को मजबूत करते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी है। फ्यूचर में यूजर्स की तादाद लाखों में जा सकती है। आपके फीचर्स बढ़ रहे हैं। ये सेगमेंट कंपनी के लिए एक बड़ा एसेट है। चैप्टर नंबर 9, नए प्रोडक्ट्स, अ टेक्निकल एंगल। चलते हैं पेज नंबर 28 की जानिब। देखिए, तस्दीक अब स्टैंडर्ड रिपोर्ट से आगे बढ़ रही है। CIR इनहैंस्ड और प्लस जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। इनमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं। बोरोवर अलर्ट्स एक नया और अहम प्रोडक्ट है। इससे बैंक्स को फौरी पता चलता है कि अगर ग्राहक नया लोन ले। रिस्क कम करने के ये बेहतरीन तरीका है। फाइनेंशियल मार्केटप्लेस जल्द आ रहा है। ये बैंक्स और लोग आपस में मिलेंगे। इससे लीड्स जनरेट होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए रजिस्ट्रेशन खुल रही है। ये एक नई मार्केट है। इससे कंपनी की रीच और बढ़ेगी। जैज़ कैश और इजी पैसा में मिनी ऐप बन रही है। इससे हर बंदा ऐप यूज कर सकेगा। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा रहा है। नए प्रोडक्ट्स ग्रोथ के इंजन हैं। इनोवेशन कंपनी को कंपटीशन से आगे रखती है। ये फ्यूचर की तैयारी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10, वन स्कोर स्ट्रैटेजी, अ टेक्निकल एंगल, पेज नंबर 30। देखिए, वन स्कोर पूरी मार्केट के लिए एक स्टैंडर्ड होगा। ये क्रेडिट रिस्क को नापने का पैमाना बनेगा। इससे फैसले लेना आसान होगा। नो फाइल बोरोवर्स के लिए भी स्कोर बनेगा। मोबाइल और बिजली के बिल का डेटा यूज होगा। इससे उन्हें भी लोन मिल सकेगा। वन एपीआई तमाम सर्विसेज को जोड़ देगा। बैंक्स को अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं जोड़ने पड़ेंगे। यह प्रोसेस को फास्ट और सिंपल बनाता है। MSME क्रेडिट स्कोर छोटे कारोबारों के लिए है। उन्हें कैश फ्लो को देखकर स्कोर बनेगा। इससे छोटे कारोबार बढ़ सकेंगे। रियल टाइम डेटा लोडिंग पर काम चल रहा है। अब डेटा हफ्तों के बजाय फौरन अपडेट होगा। ये टेक का बड़ा अपग्रेड है। ये सब SECP के रूल्स के मुताबिक हो रहा है। इनोवेशन से मार्केट ट्रस्ट बढ़ता है। कंपनी टेक में इन्वेस्ट कर रही है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की जानिब, अ टेक्निकल एंगल, साइबर सिक्योरिटी। देखिए, डेटा को सिक्योर होना कंपनी की पहली शर्त है। Tier 3 डेटा सेंटर्स सारा रिकॉर्ड रखते हैं। ये हाई सिक्योरिटी एरिया होता है। डिजास्टर रिकवरी साइट हर वक्त रेडी है।
अगर मेन सर्वर बंद हो जाए सिस्टम फौरन बैकअप पर चला जाएगा। ये सेफ्टी का निजाम है। डेटा इंक्रिप्शन प्राइवेट नेटवर्क पर जाता है, कोई बाहर का बंदा इसे हैक नहीं कर सकता। सिक्योरिटी का निजाम मजबूत है। हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स चेक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का हर एंगल का जायजा लिया जाता है। इससे ट्रस्ट मेंटेन रहता है। सोर्स कोड कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, वो जब चाहें अपडेट्स कर सकते हैं। किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। मल्टी लेवल सिक्योरिटी डेटा सेफ रहता है। एसबीपी की मॉनिटरिंग इसे और सिक्योर बनाती है। सिक्योरिटी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट है। चैप्टर नंबर 12, स्पॉन्सर्स, अ फंडामेंटल एंगल। देखिए, तस्दीक 2016 में बनी थी। एक्यूरस इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका नाम था। 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया। टेक 10x, एक्यूरस और पैक्रा बड़े स्पॉन्सर्स हैं। इनके नाम से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बड़े प्लेयर्स का होना अच्छा इशारा है। पोस्ट आईपीओ शेयर होल्डिंग 21% 10x के पास होगी। एक्यूरस के पास 17.18% होगी। स्पॉन्सर्स का कंट्रोल बरकरार रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिना कोई 10% से ज्यादा शेयर्स नहीं ले सकता। यह कानून कंपनी को महफूज रखता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्लियर है। 2023 में नाम बदलकर तस्दीक रखा गया। यह ब्रांड आइडेंटिटी के लिए किया गया। नाम बदलने से काम में कोई फर्क नहीं आया। स्पॉन्सर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के काम आता है। पैक्रा जैसे इदारे के होने से मैनेजमेंट मजबूत है। यह प्रोफेशनल टीम चला रही है। चैप्टर नंबर 13, कानूनी मसले, अ फंडामेंटल एंगल। देखिए, एफबीआर का एक टैक्स केस 2021 से चल रहा है। मैनेजमेंट ने डिटेल्स जमा करवा दी हैं। इससे कंपनी का कोई बड़ा खतरा नहीं है। पैक्रा के शेयर होल्डिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तस्दीक इन केस में डायरेक्ट पार्टी नहीं है। ये स्पॉन्सर्स की आपस की लड़ाई है। एलएसई वेंचर्स का केस पेंडिंग है। एसईसीपी ने भी नोटिस दिए हैं। ये सब पैक्रा से रिलेटेड हैं। कंपनी का कहना है कि इनका असर तस्दीक पर नहीं होगा। बिजनेस आपस की लड़ाइयों से अलग है। डेली ऑपरेशन सही चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क को समझना चाहिए, लेकिन यह बिजनेस मॉडल को खत्म नहीं कर सकता। रिस्क मैनेज किए जा सकते हैं। कानूनी मसले हर बड़ी कंपनी में होते हैं। मैनेजमेंट का फोकस एक्सपेंशन पर है। लीगल टीम केस हैंडल कर रही है। चैप्टर नंबर 14, बुक बिल्डिंग, अ टेक्निकल एंगल। देखिए, आईपीओ का 75% हिस्सा बुक बिल्डिंग से किया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस यहां बोली लगाएंगे। ये निजाम ट्रांसपेरेंट है। मिनिमम बिड 20 लाख रुपए है। बड़े इन्वेस्टर्स यहां पार्टिसिपेट करते हैं। बोली ₹1.90 से शुरू होगी। डच ऑक्शन मेथड यूज होता है। महंगी बोली से स्ट्राइक प्राइस निकलती है। सबके लिए फेयर निजाम है। स्ट्राइक प्राइस तय होने के बाद रिटेल आईपीओ खुलेगा। आम लोगों के लिए प्राइस वही होगी। इससे सबको इक्वल चांस मिलता है। पीईएस यानी पीएसएक्स का जो ई आईपीओ सिस्टम है, ये यूज करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना ही पड़ेगा और ये बहुत आसान प्रोसेस है। बोली लगाते वक्त ध्यान रखना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट से स्ट्राइक प्राइस का अंदाजा होता है। मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें। चैप्टर नंबर 15, फाइनल फैसला, फाइनेंशियल एंगल। देखिए, तस्दीक का मॉडल स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी पर खड़ा है। बैंक्स मजबूर हैं कि ये सर्विसेज लें। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान में लोन मार्केट बढ़ रही है। जितने ज्यादा लोन्स उतना ज्यादा तस्दीक का काम। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का प्रीमियम पे करना ट्रस्ट दिखाता है। उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर यकीन है। ये एक बड़ा साइन है। बिजनेस एसेट लाइट है, यानी खर्चे कम मुनाफा ज्यादा। हाई मार्जिन और स्टेबल ग्रोथ इसकी खासियत है। ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टेक और लेंडिंग का फ्यूजन इसे यूनिक बनाता है। सोच समझ कर फैसला करें। आईपीओ में अप्लाई करना या ना करना आपका अपना फैसला है। डेरा आपके सामने है। फंडामेंटल्स क्लियर हैं। अब आप
बेहतर फैसला ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस के बाद आपके तमाम सवालात हल हो गए होंगे। हमने हर पहलू को डेरा की रोशनी में देखा है। अपने मालियाती फैसले हमेशा सोच समझ कर और फंडामेंटल्स पर करें। हैप्पी ट्रेडिंग।